जो सामने आप जो मेरा पौधा आप देख रहे हो, ये अपराजिता का पौधा है और ये गमले में मैंने ये अपराजिता का पौधा लगा रखा है। तो आज मैं इस अपराजिता के पौधे के बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे आप मेरे सामने ये अपराजिता का पौधा देख रहे हो, इस तरह के फूल ढेर सारे जो आ रहे हैं। तो मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसा आपके अगर घर पे अगर अपराजिता का अगर पौधा है तो एक ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा जिससे कि वो चीज़ लगाने से आपके ढेर सारे फूल आए और आपका पौधा सुंदर और हरा भरा बना रहना चाहिए। तो जैसा अपराजिता का जो पौधा होता है हमारा, तो जो है हमारे हिसाब से होता है कि जैसे धार्मिक हिसाब से होता है। जैसा हम लोग जो है इस पौधे के फूल को जो है जो चढ़ाते हैं, तो इस समय इसका पौधे का फूल चढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, क्योंकि इस समय हमारा जो है शिवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और भोलेनाथ पे इसके हम फूल चढ़ाते हैं। ये वाले आप सामने देख रहे हो, तो इसकी जो वैरायटी होती है वो अलग अलग वैरायटी की होती है। महत्व जो होता है वो ज़्यादातर जो है हम इस फूल के बारे में ज़्यादा महत्व मानते हैं, क्योंकि इसके कलर तो और भी आ रहे हैं, मगर इसको फूल को चढ़ाने से भोलेनाथ की कृपा जो है अधिकतर ज़्यादातर बनी रहती है। और इस फूल को बहुत से लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोगों पे ऐसा होता है कि जैसे पौधा लगा लेते हैं तो उनके पौधे पे फूल नहीं आते हैं और पौधा उनका सुंदर और घना और हरा भरा नहीं चलता है। तो मैं आज उसके बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार से अगर अपराजिता का पौधा अगर आप गमले में लगा रखा है तो आपको ऐसा ही फूल आएगा जैसा आप सामने जो देख रहे हो। तो इसका मैं लगाने का भी तरीका बताऊंगा और चलाने का भी तरीका बताऊंगा और वो भी बताऊंगा कि ढेर सारे फूल जो हम ले रहे हैं 12 महीना जो किस तरीका से आते हैं इस पौधे पर। भैया अपराजिता के पौधे का मैं एक तरीका बताऊंगा, जैसे आप फ्री में ही अपराजिता के पौधे को कैसे करके उगाएं। और उगाने का जो तरीका होगा बिल्कुल फ्री का ही होगा और उसमें कोई भी ज़्यादा लागत नहीं आती है और आराम से अपराजिता का पौधा अपने घर पे ही आराम से तैयार कर सकती हो आप, और ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लागत नहीं जाती है। तो एक तो इसका तरीका होता है कि जिस पे जो होता है, जैसा आप सामने जो फूल देख रहे हो, तो इसके बराबर में से ही फूल मुड़ जाएगा, यहाँ से फली बननी चालू हो जाती है अपराजिता के पौधे पे। तो आप सामने जो देख रहे हो तो इस पर कई सारी जो फलियाँ हैं जो आ चुकी हैं, बीच बीच में आप देख रहे हो। और जो नीचे को जो सारी जो फलियाँ देख रहे हो, देखो मैं अभी आप तोड़ कर दिखाता हूँ। देखो ये फलियाँ, तो ये फली जो है इसकी पक भी चुकी हैं कुछ, और कुछ कच्ची भी लग रही हैं। तो इस तरह की जो फलियां जो होती हैं अपराजिता के पौधे पे जो पक जाती हैं, और पकने के बाद में हम जो है इसी का बीज का इस्तेमाल करते हैं। हम आप लोगों को बताएं कि जैसे हमने ये अपराजिता का जो पौधा तैयार करती है वो इसी तरीक़ा से तैयार करती है। सामने फलियां देख रहे हो, तो जैसे फलियां हमारी जो पक जाती हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो फलियां पक गई तो उसका बीज निकाल लेते हैं, और बीज निकालने के बाद में तब उसको हम बोते हैं। तो वो एक तरीका मैं तुम्हें बोने का बताऊंगा कि जैसे इस समय जो है बोने का तरीका बहुत अच्छा चल रहा है और इस समय अपराजिता बिल्कुल तैयार हो जाता है। मगर तुम्हें एक ही तरीका है कि जैसे अपराजिता के पौधे में से जैसे फलियां तोड़ ली और बीज निकाल लिया, और बीज निकालने के बाद में अगर आपको बीज बोओगे आप, तो एक ही बात से बचाना है कि उसे बरसात से बचा लो, क्योंकि वो डायरेक्ट जो बरसात जो पानी जो गिरता है डायरेक्ट, तो वो पानी नहीं गिरना चाहिए थैली पे, क्योंकि हम तो जो है हज़ारों की तादाद में बनाते हैं अपराजिता के पौधे, क्योंकि हम लोग जो है नर्सरी पर काम करते हैं। तो जो है जैसे ही कोई पन्नी वगैरह डाल देते हैं हम हल्की सी, उसमें थैलियाँ रख देते हैं और थैली में जो है बीज धीरे धीरे करके दो एक बीज उसमें डाल देते हैं और हल्का पानी देते हैं बिल्कुल ना के समान, क्योंकि इस समय मिट्टी जो है गीली होती है। और जो 15 ही दिन के अंदर अंतराल में आराम से किल्ला देकर और चालू हो जाता है। पौधे बनाने का जो हमारा तरीका है वो इस तरीका का है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 15 ही दिन में जो पौधा हमारा जो है, और जैसा हम साफ तौर पर बता रहे हैं आप लोगों को कि जैसे घना और हरा जो बनाते हैं हम पौधे, जैसा आप देख रहे हो कि हमारा जो गमले में पौधा लग रहा है तो काफ़ी घना और बढ़िया है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने जो है एक ही गमले में लगभग करीब में 4 या 5 बीज का इस्तेमाल करा था। जैसे एक ही पौधा नहीं लगाया है, कम से कम 4 पौधे लगाए हैं इस गमले में, आप सामने जो देख रहे हो। तो ये 4 जो पौधे लगाते हैं तो हमने इस पर डंडियाँ चारों पर अलग अलग गाड़ दी हैं। जैसा आप सामने जो डंडियाँ देख रहे हो इस गमले के अंदर, तो ये 4 डंडियाँ हैं भैया, जो आराम से देख लो, ये डंडियाँ गड़ रही हैं।
तो ये चारों पर हम सपोर्ट लगा देते हैं, क्योंकि जो बेल की तरह जो चलता है जो अपराजिता, तो इस तरीक़ा से जो हमारा जो अपराजिता का पौधा होता नहीं है वो काफ़ी घना और हरा और भरा रहता है, और इससे नीचे ज़्यादातर हम लटकने नहीं देते, क्योंकि जब नीचे ज़मीन पर आता नहीं है पौधा तो वो फूल घिनियावना हो जाता है। और अपराजिता का पौधा जो है बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम लोग जो है इसे पैरों की जगह से भी बचाते हैं, जिससे साफ़ सुथरी जगह पर रखना चाहते हैं, क्योंकि इस पौधे का जो महत्व होता है वो फूल का यही कारण होता है कि अपराजिता का पौधा होता है। जैसे हम अपराधी हैं तो हमारे घर पे जो है अपराजिता का पौधा होना चाहिए, महत्व इसका इतना है। मगर इसके गुण भी हमें कुछ कुछ मालूम है, मगर हम खास करके ये तो नहीं बता सकते हम आप लोगों को कि हम यह पढ़े लिखे नहीं हैं कि इसका जो है दवाइयों के इस्तेमाल में भी ज़्यादा आता है। भाई ये नहीं कह सकते कि कौन सी बीमारी में आता है, मगर ये भी मुझे मालूम है कि कुछ लोग दवाई के कारण से हमारे यहाँ से ले जा चुके हैं कि इसका पौधे का जो हो कुछ दवाई के इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। तो जैसे आप लोगों को मैं इस पौधे के बारे में जो बता रहा हूँ, तो भैया जैसे गमले में मैंने ये पौधा लगा रखा है, तो आप चाहो तो इस तरह के पौधे अपराजिता के आराम से ही फ्री में तैयार कर सकते हो। और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका होता है, जैसे अपराजिता के पौधे को हम जैसे ज़्यादातर और तेज़ी से बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो लास्ट ऐसे जब फरवरी का जो महीना आता है हमारा, तो उसमें जो है पत्ता हल्का सा डाल जाता है जी, क्योंकि जब तेज़ जब वो पड़ती नहीं है ठंड, तो उस समय पत्ता हर पौधा डालता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ बचा भी लेते हैं पौधे को, क्योंकि ज़्यादातर पॉलीथीन का इस्तेमाल करने के बाद में जब इसे ढक कर रखते हैं तो पौधा बिल्कुल हरा और भरा रहता है, मतलब कुछ रौनक कम तो हो जाती है, मगर पौधा ज़्यादातर स्वस्थ और डाउन नहीं होता है। तो उस समय हम इसकी कटिंग के द्वारा लगाते हैं, क्योंकि जिसके नीचे से जो डंडियाँ होती हैं छोटी छोटी पतली पतली जो निकलती हैं, तो उस तरह से हम इसकी नीचे से डंडियाँ काटते हैं। जैसे ज़्यादा जबर घना और पौधा हो गया तो उससे छटाई कटाई करने के बाद में फिर उसकी डंडियों को गाड़ देते हैं, और डंडी गाड़ने के बाद में वो ही हमारी फरवरी के महीने में जैसे ही गाड़ते हैं तो होली के लास्ट के तक आराम से फूट आ जाती है, और पौधा हमारा तैयार होना चालू हो जाता है, और पौधा हमेशा हमारा सुरक्षित और बढ़िया बना रहता है भैया। तो जैसा आपका पौधा अगर जैसे अभी मैंने मेरा सामने जो पौधा देख रहे हो कि जैसे ज़्यादा तेज़ी से घना और हरा भरा रखना है, तो आप सामने जो देख रहे हो जो मेरी कलियाँ जो देखती हो, तो हम छोटे से पौधे से ही मतलब 1 फीट या 1.5 फीट के पौधे से ही, तो देखो इस तरह से हम नोच देते हैं इस पौधे को, जैसा आपके सामने ये देखा। तो जैसे जो ज़्यादा तेज़ी से जो नोचेंगे ना, तो उतने ही जो नोचेंगे उतने ही नीचे वाले जो डाली पे होता है वो फूल अधिकतर ज़्यादा आता है। तो आप इस तरह की जो सामने जो देख रहे हो, देखो ये सामने जो टहनी होती है जो बेल की तरह बढ़ती है, और ये जब बढ़ेगी तो लटकेगी। तो इस तरह की आप चाहो तो टहनी आराम से तोड़ सकती हो, तो आपका पौधा बिल्कुल हरा और ग्रीन और बिल्कुल सुंदरता बना रहेगा इस पौधे को। तो भैया देखो इस तरह से आपको अपराजिता के पौधे की जो कुछ कुछ टहनी होती हैं, जो कल्ली वाली होती है, जैसे मैं आपके सामने ये नोच के देख रहा हूँ, तो इस तरह से आप नोच दो, तो जब बीच बीच में आप नोच दोगे तो आपका पौधा ज़्यादातर घना और फूल देना ज़्यादा चालू कर देगा भैया। जो इसके बराबर में जो नई टहनी निकलेगी तो उसके बराबर में जो ज़्यादा ही फूल देगा, क्योंकि जो टहनी जो निकलेंगी वो फिर फूल वाली निकलेंगी, और इस तरह की जो मैं तोड़ रहा हूँ वो बेल वाली निकलेंगी, जिससे वो बेल नीचे को लटकती है। क्योंकि जो चाहो तो ये तो ऐसा होता है कि जो तो ग्रिल पे भी हम लोग कोड़ा लेते हैं, जैसे ग्रिल हो और गेट के बराबर में हो तो उस पर भी ये चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गमले में चलाने का हमारा अपराजिता का पौधे का भैया यही तरीका, ये तरीका हम लोगों को हम बता रहे हैं आप लोगों को भैया। और इसका एक तरीका जो होता है कि जैसे इससे धूप का पौधा होता है जी, इससे पूरे दिन की डायरेक्ट धूप चाहिए, और जितनी आपको धूप मिलेगी उतना ही पौधे पर फूल आएंगे और पौधे पर रौनक होगी। मगर एक ही बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे अगर इसकी पानी की जो लिमिटिक होती है, वो पानी की लिमिटिक कम से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लिमिटिक डालोगे तो जो बेल का पौधा होता नहीं है वो नीचे से जड़ गड़ानी चालू कर देता है, और पौधा धीरे धीरे डाउन होना चालू कर देता है। तो ये तरीका लोग हम जो अपनी तरीका से जो अपनाते रहते हैं, वो भैया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेल के पौधे को अधिकतर पानी की मात्रा कम दोगे तो अभी पर फूल तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। जैसे इस गमले में मैं क्या क्या डालता हूँ और कितने बढ़िया फूल आते हैं, तो वो तरीका देखो ये है कि मैंने आपको बताया है कि जी खाद जो होती है हमारे पास, ये ऑर्गेनिक खाद है, और जो ओवरलैंड से मंगा लेते हैं हम लोग।
जो एक खाद ऐसी है कि जो ओवरलैंड से हम मंगाते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद है, तो बीच बीच में इसका हम इस्तेमाल करते हैं भैया। मैं आपको फिर भी और भी वीडियो में बताया होगा। तो एक तो इस खाद के बारे में बता रहा हूँ कि ये खाद हम इस्तेमाल करते हैं इस पौधे के लिए, फूल के लिए बहुत अच्छी खाद है जी। और दूसरा जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ भैया, वो तरीका मेरा होगा देसी वाला। वो देसी तरीका जो है कि ये आप सामने जो देख रहे हो, जो मेरे पास एक फिटकरी है, और ये फिटकरी जो ऐसी चीज़ होती है कि जैसे आप पौधे में अगर इसको डालोगे तो जैसा आपका इतना घना और जो सुंदर जो पौधा दिख रहे हो, तो लगभग एक पौधे में करीब में इतनी सी वाली डेली डालोगे, सिर्फ इतनी डेली, जो करीब में लगभग करीब में ऐसी होगी 20 ग्राम के लपेट में। तो एक गिलास पानी ऐसा जो मैंने रखा है, एक गिलास पानी ले लो आप, और लेने के बाद में इस तरीक़ा से ये डाल दो। और ये अब डाल दोगे आप लोग, तो ऐसा करना है कि आपको शाम को ही डालना है जी। जैसा आपको अगर पौधे में डालना है तो शाम को डाल दो आप, और सुबह तक आराम से घुल जाएगी। घुलने के बाद में आप पौधे को ये देखना है कि उसके अंदर ज़्यादातर नमी नहीं होनी चाहिए पौधे के अंदर। और जब ये घुल जाए तो आप इसका एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए, और इसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा देखा है। तो भैया देखो, एक जैसे मैंने आपको ये बताया है कि जैसे मैंने ये फिटकरी का पानी आपको लोगों को बता दिया, पौधे में ज़्यादातर साफ़ सुथरा और पौधा बढ़िया रहे, इससे फंगस और बीमारी भी नहीं लगती है। तो हम जो है जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे जे वाली जो खाद आपको बता रहे हैं, तो जैसा हमने गमले की नराई और गुड़ाई आराम से कर देती हैं बढ़िया करके, और इतनी सी जो हम खाद लेते हैं इसमें से आराम से, और लेने के बाद में गमलों में चारों तरफ मिक्स कर देती है, और मिक्स करने के बाद में फिर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आराम से। तो ये चीज़ दोनों एक बार आराम से कर दो, और ये करनी आपको ऐसा ही है कि महीने में 2 महीने के बाद ही करना है। जो फिटकरी का जो मैंने आपको बताया है, जो पानी जो 2 महीने के बाद ही डालना है। और इस खाद का चाहो इस्तेमाल तो आप महीने के पीछे भी कर सकते हो, 2 महीने में भी कर सकते हो। जैसा आपका पौधा कुछ ज़्यादा डाउन सा मालूम पड़ रहा है, और मतलब ग्रुप नहीं पकड़ रहा है, और पौधे पर रौनक नहीं आ रही है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आई। क्योंकि ये खाद जो होती है वो मिट्टी की जान बना देती है, और जब मिट्टी में जान होती है तो पौधा हमारा सुरक्षित और बढ़िया चलता है, हेल्दी भी चलता है, और पौधे का रंग भी बदल जाता है। तो जैसा आपकी मिट्टी पहले से ही बढ़िया करके तैयार कर रखी है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आपको महीने या 6 महीने के अंदर डालना है ये वाला खाद। और ज़्यादा तेज़ी से आपको अगर फूल लेने हैं, जैसे किसी पौधे पे ले लो, अपराजिता के पौधे पे ले लो या गुड़हल के पे ले लो, तो आपको इस खाद का इस्तेमाल 15 दिन के अंदर अंदर कर लो, या महीना के अंतराल में कर लो। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे फूल वाकई ही ज़्यादा आएंगे, और ऐसा ही पौधा होगा जैसा आप सामने मेरा गमले में देख रहे हो। तो भैया देखो, मैंने इस तरह से ये खाद ले ली ये वाली, और मैं इसके अंदर अभी डाल रहा हूँ अपराजिता के पौधे के अंदर। अब ये 1-2 मुट्ठी खाद में करीब मैं इस पौधे के अंदर डालूंगा, जिससे पौधा बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा बना रहेगा, बिल्कुल कोई भी ऐसी नहीं होगी। तो भैया मैंने इस पौधे के अंदर ये खाद तो डाल दी है। तो ऐसा होता है कि ये हमारा जो पौधा होता है जो अपराजिता का, वो शुभ और अच्छा माना जाता है, और घर पे भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि कोई वैसी चीज़ नहीं डालते हैं, जैसे गंदी चीज़, वैसा अंडा वगैरह के चुक्कुल है या कोई वैसी चीज़ है, ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वही खाद पानी का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी भी बढ़िया बना के देते हैं कि इससे हमारा पौधा साफ़ सुथरा और बढ़िया चले। ये वाली जो खाद मैंने जो डाली है बिल्कुल देसी खाद है, कोई भी ऐसी नहीं है इसके अंदर कि कोई केमिकल की वगैरह हो। तो भैया ये चीज़ मैंने आप लोगों के सामने इस गमले में डाल दी। अब ये मैंने 1 गिलास पानी जो फिटकरी का बनाया है, ये आपको डालना है पौधे में 2 महीने के बाद ही डालना है, अगर ज़्यादा फूल लेने हैं जब। और अगर आपका पौधा साफ़ सुथरा अगर बढ़िया चल रहा हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मत डालो, और जब पौधा आपका साफ़ सुथरा नहीं चल रहा है तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मैं इसका भी देखो आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने भैया ये भी देखो इस तरीक़ा से ये 1 गिलास पानी मैंने बना लिया है जी, और मैंने इस गमले में डाल दिया। भैया देखो, वीडियो की अगर जानकारी अगर भैया अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, और मैं इस तरह की भैया जानकारी देता हूँ जो मैं जानता रहता हूँ।